Hello friends, this is Jackie. Actually, in this channel, after a long time, I'm coming. बहुत सारे बच्चे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आगे वीडियो नहीं डाल रहे आप इस क्लास वाला, और कुछ उनके प्रॉब्लम्स भी हैं। अभी लॉकडाउन में तो अब कहीं जा नहीं सकता, क्लास खोल भी नहीं सकता, उनको परमिशन नहीं है। बहुत लोग चोरी चोरी हो सकता है घर में चलाता है वो, लेकिन ये परमिशन नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो से ही आप लोग को कुछ हेल्प कर सकें। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज था और उनका कुछ प्रॉब्लम्स है कि सर हम घर में प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत लोग को वोकेबलरी में प्रॉब्लम होता है, मीन्स वर्ड पावर ज़्यादा नहीं हो पा रहा उन लोग का। तो मैं एक आइडिया देगा कि घर में प्रैक्टिस करने का बहुत सारा तरीका है। पहली चीज़ तो आप देखिए, हर घर में तो ऐसे बंदे नहीं हैं कि जो आपको इंग्लिश अच्छे समझा सके। हर पेरेंट्स इतना अवेयर या एजुकेटेड नहीं है। तो बेहतर है कि हम अपना एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। जैसे आप डेली न्यूज़ चैनल में इंग्लिश का न्यूज़ चैनल देखिए, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखिए, और जितना हो सके अगर न्यूज़पेपर मिलता है तो उसमें जैसे बहुत लोग सर नए वर्ड से नहीं पता चलता, समझे कैसे कि इसमें इसका मीनिंग क्या है। तो एक तरीका है, बहुत लोग क्या है वर्ड पावर कम रहता है, समझ में नहीं आता अच्छे से। तो आप डेली क्या करें, एक पैराग्राफ पढ़ें। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है इंग्लिश का, कोई सा भी बुक हो इंग्लिश का, आप एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आप देख लीजिए, पेंसिल से पॉइंट आउट कर लीजिए कौन सा मीनिंग है, जिसका कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग हमको नहीं आता है। और उसके बाद में आप जो वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं बनता है, आप उसको मोबाइल से या डिक्शनरी से फाइंड आउट करो। उसके बाद में उसको एक कॉपी अलग से बना कर रखो जिसमें आप नए नए वर्ड्स कलेक्शन के लिए, उसमें वो सारे वर्ड्स पर नोट कर लीजिए उसको विथ मीनिंग, राइट। और उसको एक बार लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद में फिर उस पैराग्राफ को पढ़िए। उससे होगा क्या कि अब जब उसको बार बार पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड टाइम अगेन अगर पढ़ेंगे उसको, अगर वर्ड पावर को प्रिपेयर करने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम हो रहा था, हमने उसको पॉइंट आउट करके सारे वर्ड्स रखा, उसको रेडी किया, फिर से उस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो आपको आधा से ज़्यादा पैराग्राफ आपको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि उसके जो टिपिकल वर्ड है, जो आपको डिफ़िकल्टीज आती थी जिस वर्ड्स में, उसका मीन्स आप जान जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने लग जाता है कि एक्चुअली वो लाइन का मीन्स क्या है। बहुत बार आप देखा होगा कि सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग मालूम होता है, स्पेलिंग सही जो भी है, लेकिन सेंस समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये सेंस क्या है और एक्चुअली ये लाइन का मीन्स क्या है, इसमें इस आर्टिकल में एक्चुअली है क्या न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग में ना जाए। कई बार एक्चुअली दो टाइप का ट्रांसलेशन होता है, एक वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेशन, सेकेंड इज सेंसुअल ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मीन्स आप जो मीनिंग आपने उसे फाइंड आउट किया वर्ड से, उसका एक्यूरेट मीनिंग आपने डिक्शनरी से फाइंड आउट किया और आपने वर्ड मैच कर रहा है उसमें, तो कभी कभी उसका मीन्स समझ में आ जाता है। बट अगर न्यूज़पेपर वगैरह में आप जाएंगे तो वो एक डिफरेंट टाइप का मीनिंग यूज करते हैं। मतलब बोले तो उसका एक सेंस होता है, एक सटायर होता है, सटायर बोले तो व्यंग, तो उसमें मतलब कुछ और निकलता है कई बार। तो आप जब न्यूज़ वगैरह सुनते रहेंगे तो आपको उसका बहुत ईजी से आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, अच्छा ये इसका मतलब ये कहना चाहता है। और देखिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार हम मीनिंग जो उसमें जो शब्द होते हैं उसका मीन्स जानते हैं, लेकिन उसका सेंस क्या है अगर वो समझ गया, वो परफेक्ट ट्रांसलेशन कहलाता है। मीन्स वन लैंग्वेज में आप जो था उसका एक्चुअल मीन्स आप ट्रांसलेशन के बाद में भी दूसरे लैंग्वेज में जाके वही मीन्स अगर फाइंड आउट कर पाता है तो उसका मतलब ये है कि आपने सही ट्रांसलेशन किया। यू गॉट दैट वट एवर दैट लाइन वांट टू टेल यू, सो वट एवर दे वांट टू डिलीवर यू थ्रू दैट आर्टिकल्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड।
So it's a very important. Try to read firstly paragraph, means you can say article whatever we have in that newspaper. एंड एक्चुअली सब लोग का अपना अपना इंटरेस्ट होता है अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखने के बेस में पढ़ना है कि यार मेरे को इसका समझ में आना चाहिए, मैं इंग्लिश में न्यूज़पेपर है मेरे घर में, या फिर कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर कोई बच्चे लोग का बुक पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ ट्यूटर आता है, ट्यूटर पढ़ाया चला गया, आपका बच्चे लोग उसके बाद वही, क्योंकि आप दिन भर तो अपने घर में रहेंगे अपने बच्चों के साथ में, तो जाहिर है आपको आपका बच्चे लोग आपसे पूछेगा पापा इसका मीन्स क्या है, मम्मी इसका मीन्स क्या है। तो बेहतर है कि हम भी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ सीख लें। तो अगर सब लोग तो जा नहीं सकता कोरोना के चक्कर में, या फिर बहुत लोग इकोनॉमिकली थोड़ा वीक होता है, दे डोंट हैव सो मच मनी टू स्पेंड एवरीवेयर, एंड during corona you know that most of the guys economically they are very weak। वो सब अगर पैसा बचाना है, घर में ही प्रैक्टिस करना है, तो जो मैं तरीका बताऊंगा वो सब चीज़ आप कर रही है, और आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, विदाउट टीचर यू कांट गेन एनीथिंग, बट इफ़ यू आर गेटिंग ऑनलाइन टीचर्स so that is also better, if we means something is better than nothing, कहते हैं ना इंग्लिश में, कुछ नहीं है तो कुछ न होने से अच्छा कुछ तो है, राइट। तो अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, वर्ड पावर बढ़ते जाएगा, प्लस आप न्यूज़पेपर में एक लिटरेरी वर्ड यूज करता है, स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज करते हैं, वो सब वर्ड भी आपको जल्दी से लर्न होते रहेगा, और आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, as well as you can understand easily typical words, literary words, political words, judicial words also। न्यूज़पेपर में हर टाइप का वर्ड्स यूज होता है, जुडिशियल है मतलब कानून से संबंधित वर्ड्स है, पॉलिटिकल वर्ड्स है जो राजनीति से रिलेटेड है, जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है उस टाइप के वर्ड्स का इंग्लिश में आप पा सकता है। दो जो हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट रिलेटेड हर टाइप का वर्ड्स उसमें होता है। दे हैव डिवाइडेड देयर सेक्शन इन डिफरेंट पेजेस, अलग अलग पेज में अलग अलग सेक्शन बांट के रखता है। स्पोर्ट्स का पेज, जुडिशियल का कुछ पेज, कुछ न्यूज है जो जुडिशियली संबंधित होता है, जो पॉलिटिकल डेली आप देखता हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का केसेस चलते रहता है, उनका क्या वर्डिक्ट आता है, कौन सा जज ने कौन सा वर्डिक्ट दिया, ये सब चीज़ वर्ड जैसे वर्डिक्ट में बोला, वर्डिक्ट क्या मीन्स होता है, ये सब जुडिशियली वर्ड्स। वर्डिक्ट बोले तो निर्णय क्या हुआ उनका, जजमेंट क्या आया, तो इस टाइप के सारे वर्ड्स आपको मिलते रहेगा। आप हमेशा अपना नॉलेज अपडेट करते रहेंगे न्यूज़पेपर के सामने। आप तो एक तो न्यूज़ गेन किया, नए नए न्यूज़ आपको मिला, प्लस आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होते जाएगा। साथ में थोड़ा थोड़ा हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और बेहतर होगा। अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाते रहिए तो वो सब भी आइडिया हो जाता है, और आपका भी फ़ायदा होगा, बच्चा लोग का भी फ़ायदा होगा। तो मैं स्पेशली बोल रहा था न्यूज़पेपर, बहुत लोग को न्यूज़पेपर पढ़ता है उसका मतलब ही नहीं मालूम होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले हेडलाइन पढ़ें, या फिर जो आर्टिकल दिया हो उसमें, आर्टिकल बोले तो जो भी उसमें उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने रेडी किया हुआ है तो उसको पढ़ने के बाद में जो मीनिंग नहीं बनता है उस मीनिंग को अच्छे से पढ़ें, उसका पॉइंट आउट कर ले, पेंसिल से पॉइंट आउट कर ले कौन कौन सा मीनिंग, कौन कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आती है हमको, उस वर्ड्स को कलेक्शन कर लिया, मीन्स आप कलेक्ट कर लो डिक्शनरी से, आजकल तो मोबाइल में भी रहता है, और एक कॉपी अलग से बनाइए, कॉपी बना के उसमें सारे मीनिंग नोट करिए, उसको रेडी करिए, राइट। और जब वो रेडी हो जाए उसके बाद उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िए, पीजिए बोल दिया मैंने, पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश सीखने के बेस से कि अगर ऐसा है कि मेरा वर्ड पावर बढ़ जाए इंग्लिश का, तो उसको 2-3 बार पढ़िए जब तक अच्छे समझ में ना, फिर दूसरा पैराग्राफ लीजिए। वो लोग क्या करता है, रोज़ एक न्यूज़पेपर खरीद रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा समझ नहीं आया, कुछ नहीं होता। हमको अगर प्रैक्टिस के बेस में करना है, सीखने के बेस में करना है, तो बेहतर ये है कि आप
उस पैराग्राफ को पढ़िए अच्छे से, जब उसमें समझ में आने लग जाए फिर दूसरा पैराग्राफ में जाइए। सेम वही मेथड आपको फॉलो करने का है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक्चुअली एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे हम एक पैराग्राफ किया फिर दूसरे पैराग्राफ में जाएगा, फिर तीसरे आर्टिकल के जो स्ट्रेंजर्स बने हुए हैं उसमें जैसे जैसे जाएंगे तो हम पीछे बहुत सारे वर्ड्स जैसे हमको रेडी होते जाता है, हमको बनने लग जाता है, तो होता क्या कि आगे जो वो चीज़ वर्ड्स रिपीट होंगे तो हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम नए वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, हर बार उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम ईजी होते जाएगा पीछे। और जैसे जैसे वो वर्ड्स बार बार, जैसे अगर नेक्स्ट डे का न्यूज़ वगैरह पढ़ेगा तो वो वर्ड्स आगे तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा इसका मीन्स ये है, तो वो सेंटेंस भी समझ में आएगा, वो न्यूज़ कहना क्या चाहता है, आर्टिकल में एक्चुअली है क्या। और जब थोड़ा बहुत मैंने बोला कि आप न्यूज़ भी सुनते रहिए, न्यूज़ सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इंग्लिश है तो आप हिंदी का भी सुनिए न्यूज़ और फिर इंग्लिश का भी न्यूज़ सुनिए, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको सीखना है, अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा टाइम देने का पड़ता है। ऐसे भी इंग्लिश में कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। सो इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, especially this time already we have time at home. If we are sitting, we don't have any work, we are not doing anything, so I'm sure that you can spend some time for that, whatever you desire to get, and I hope you will do that. So many students comment in my last videos. Actually I have 2 more channels in mobile, in YouTube. One is Dreamer vlogs about my daily life, whatever I'm doing about that, and one more is there, Gyan Darshan, Jeevan Darshan. So I just give some message how to manage your life, how to spend with the family, all these things. Many things are there, knowledgeable things there also. But if you want spoken related things, English related things, so I thought I will again start to download that videos. I will give you video, and if you want really, अगर आप सच में चाहता है कि आगे और भी आइडियाज़ मिले, I will provide you also different type of videos related your English, about your grammar, your which kind of weakness you have and how can you remove that weakness, किस टाइप की आप में जो कमजोरियाँ हैं ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, कैसे रिमूव करें। आई विल गिव यू दैट ऑल टाइप ऑफ आइडियाज़। वो सारे आइडिया मैं दूँगा, लेकिन आगे के वीडियोस आते रहेंगे। और आपको लगता है सच में अगर आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं थ्रू माय वीडियोस, सो आगे जो वीडियो है उसके लिए ये वीडियो आप सब्सक्राइब करें, और अपने सिर्फ आप तक ही नहीं, अगर आपके फैमिली में जो इंटरेस्टेड है, आपका कोई ग्रुप है, आपके बच्चा लोग के पास मोबाइल है, तो ये सब के लिए काम आएगा। जो भी मैं वीडियो दे रहा है सब के लिए काम आएगा। आगे जो वीडियोस आएंगे वो भी बेस्ट होगा, आप लोग के लिए नॉलेजेबल होगा, मतलब उसमें नॉलेज ही मिलेगा आपको इंग्लिश रिलेटेड। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके मोबाइल में अल्टीमेटली वो डिस्प्ले होगा, और जो भी आपको नॉलेज होगा वो अल्टीमेटली मिल जाएगा। और जिनको अगर आपको लगता नहीं, हमारे दोस्तों को, बच्चों तक या फैमिली के दूसरे मेंबर को भी ये सब चीज़ मिल जाए, तो क्योंकि इसमें अभी तो सिस्टम ये है कि एक बार पैसा डलवा लिया 1 मंथ का या 2 मंथ के लिए, वो फ्री रहता है, नेट वगैरह अलग से डलवाने की जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो का पूरा उपयोग कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। वैसे भी आजकल कोरोना का वजह से सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स एंड टू योर friends group, your family. This is, I'm sure it would be a best for you to learn English. And मैंने आज के वीडियो में भी मैंने लास्ट में कुछ ज़रूरी सेंटेंस, मतलब जो बिगनर्स हैं जिनको अभी सीखने का स्टार्टिंग है, उनके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए, सेंटेंस दिया हुआ है। आप उसको ज़रूर देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और
उसको प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर अपने जो भी सराउंडिंग फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल है या अपनी फैमिली है, बच्चों के साथ में उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई टू यूज़, इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस, यू नो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सो विदाउट प्रैक्टिस नथिंग पॉसिबल। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने अभी लास्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक सेंटेंस का कलेक्शन दिया हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा सा अभी मैं आगे बाद में भी देते रहूँगा। तो अभी जो दिया है वो आप उसको नोट कर लीजिए और उसको बोलने में आप घर में प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। सो वो आपको हेल्प करेगा। तो उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। आगे आप अभी इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा।